गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है स्पेशली ब्रेसेस के ही ऊपर। जैसे कि एज यूजुअल मैं आप लोगों से ब्रेसेस के बारे में बात करती हूँ, तो वैसे ही तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो मैं ब्रेसेस के इलास्टिक के बारे में कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि ब्रेसेस का इलास्टिक मींस जो हम रबर बैंड लगाते हैं, जो इलास्टिक हमारे टीथ में यूज़ होते हैं उसके बारे में है। तो मतलब बहुत सारे टाइप के वेराइटीज़ होती हैं रबर बैंड्स में, इलास्टिक में, और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। मुझे किसी ने कमेंट किया था, अगर वो मुझ पर कमेंट मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे कमेंट शेयर करूँगी। तो मतलब किसी ने मुझे पूछा था कि मैम अगर हम लोग इलास्टिक जो रबर बैंड जो लगते हैं टीथ में ब्रेसेस की वायर के अलावा, क्योंकि ब्रेसेस में हमारे एक तो वायर्स लगती हैं, जो ये वायरिंग होती है वायर्स वो लगती हैं, तो टाइटनिंग उससे ही क्यों नहीं हो जाती। तो हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अगर जैसे एक रबर बैंड आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जैसे अपना हेयर बैंड टाइट मतलब हेड को फोल्ड करते हैं रबर बैंड से, तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल टाइट हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे टीथ का भी वर्क होता है। तो जैसे जो वायर्स होती हैं वो तो वो ऑटोमेटिक वो टाइट करते ही हैं डॉक्टर्स, बट अगर हमें एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पे किस पॉइंट में हमें प्रेशर देना है उसके लिए इलास्टिक का यूज़ होता है। तो जैसे हमारे जैसे टाइप के भी टीथ का स्ट्रक्चर होगा, मीन्स अगर हमारे टीथ को बाहर को हैं ऐसे हैं तो कहाँ से, इस एंगल से। जैसे आप लोगों ने कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारे ब्रेसेस में ब्रैकेट लगे होते हैं, इनको ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो जिनके मेटल वाले ब्रैकेट्स हैं उनका, और आपके जो भी सेरामिक ब्रेसेस है, चाहे मेटल ब्रेसेस है, जिसके भी जैसे टाइप के ब्रेसेस है, उनमें आप देखोगे कि ये वाले टीथ में, ये फ्रंट टीथ में नहीं होते हैं, ये वाले दो टीथ हैं, और नीचे के दो यहाँ वाले टीथ में एक अलग से ऊपर को एक स्ट्रिंग सी निकली होती है, अलग से एक छोटा सा इतना सा वायर टाइप की निकली होती है, जिसमें कि रबर बैंड के लिए ही वो स्पेशली बनाई जाती है, जिससे आपका एक बैंड जो रबर बैंड आपको दिया जाएगा या आप इलास्टिक बोल सकते हो वो दिया जाएगा, तो उसको प्रेशर देके वो पीछे को खींचेंगे। तो ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, आपके ऑर्थोडोंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि उसको किस डायरेक्शन में और किस पोजीशन में लगाना है, किस जगह पे हमें किस तरीके का प्रेशर देना है, किस जगह पे कैसा प्रेशर नहीं देना है। तो उससे क्या होता है कि प्रेशर एक्सटेंड हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है, और जो हमारी वायर्स जितना वर्क करती है उससे थोड़ा सा 10% या 20% आप बोल सकते हैं वो ज़्यादा प्रेशर अपने आप पे क्रिएट करता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे ब्रेसेस जो हमारे वर्क कर रहे हैं वो और जल्दी वर्क करते हैं, बहुत जल्दी से आपको इफेक्ट दिखाई देगा, बहुत जल्दी से आपको अपने टीथ में चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। तो यही इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और अगर जैसे आप लोगों के टीथ में बताया मैंने आगे की साइड पे है, तो यहाँ पे एक ऐसे पतला सा ब्रैकेट में एक ऊंचा सा एक लंबा सा निकला हुआ होगा, उसको आप ऐसे करके खींचेंगे तो वहाँ पे वो रबर बैंड लगा के, कई लोगों के आपने देखा होगा यहाँ से इस जगह पे भी रबर बैंड लगे होते हैं, यहाँ से इस जगह पे। तो ये क्या होता है कि ये वाले टीथ का आके पीछे को प्रेशर देके खींचा जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि मेरे टीथ भी आगे की साइड थे, लेकिन मेरे टीथ ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है, मेरे टीथ से इस शेप में सेम यही शेप में थे, ऐसे उसका आगे पीछे शेप नहीं था, स्ट्रेट शेप में थे। तो उसके लिए उनको इतना ज़्यादा मतलब अपने वो नहीं करना पड़ा, मीन्स ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी या आगे पीछे वो वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे रबर बैंड लगे हुए आप देख सकते हैं, ये इस वायर के ऊपर भी है, इधर साइड है, ये नीचे ये है, इधर भी है, दोनों चारों साइड पे लगे हुए हैं। तो वैसे ही आप लोगों के भी लगे होंगे, आप लोग अपना देख सकते हैं कि लगे हैं कि नहीं लगे। अगर लगे हैं तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा प्रेशर लगेगा आपके टीथ पे और जल्दी वर्क करेगा। और अगर नहीं लगे हैं तो आपके सिंपल धीरे धीरे करके ही प्रोसेस चलेगा, और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट वैसे इलास्टिक सब लगाते हैं, हर ऑर्थोडोंटिस्ट लगाते हैं, तो वो लगाएंगे ही। तो उसमें मैं आपको पिक्चर्स दूंगी कैसे कैसे टाइप के अलग अलग इलास्टिक्स लगते हैं। उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है, उसमें बहुत सारे टाइप की वेराइटीज़ भी आती हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं। तो वो उस तरीके से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। कई आपने देखा होगा कई लोगों के टीथ इस जगह पे स्पेसिंग अच्छी रहती है, चाहे परदांत जिसे बोलते हैं, एक के ऊपर एक दांत
लगाया रहता है, तो ये दांत यहाँ से निकला होता है, किसी के यहाँ से निकला होता है, किसी के ऊपर से, उसको भी नीचे खींचने के लिए एक इलास्टिक लगाई जाती है, जिससे इलास्टिक से वो खींच के नीचे को उसको लाएं। या आपके ये चीज़ पीछे की तरह है, उसको आगे को खींचने के लिए, ये चीज़ को पीछे को खींचने के लिए भी एक इलास्टिक लगाई जाती है, जो कि नीचे के इससे ऊपर लगाई जाती है। या आपके टीथ में जो स्पेसिंग हमारी बनाई जाती है, उसको खींचने के लिए भी पीछे को प्रेशर लगाया जाता है। तो ये सब काम होता है इलास्टिक का। तो जो मेरा आज का टॉपिक था वो इसी चीज़ के ऊपर था। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। और थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, और हमेशा अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें और मेरे साथ बने रहें। और अगर मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज करना है तो इंस्टा ID है मेरी ग्लैम गर्ल ऐसे करके नीचे, और प्रीति मैं आपको नीचे लिख के दे दूँगी कि क्या है, तो आप उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग की कोई भी कमेंट या क्वेरी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोग उसमें भी कीजिएगा। और इसमें तो आप लोग हैं ही मेरे साथ, तो इसके भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूँ, तो मैं करती हूँ हमेशा हर किसी को रिप्लाई। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो इसी चीज़ के ऊपर था। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।